तो आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस मॉर्निंग मीटिंग के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग यहाँ आए हैं तो एज ए लीडर मेरा भी फर्ज है कि आपको जो हमारे सिस्टम की कुछ इंफॉर्मेशंस हैं उनको आप तक पहुंचाना। लेकिन ना केवल सिर्फ डाकिए की तरह कि आप मेरे पास वो खबर आई और मैंने सिर्फ आपको मैसेज के थ्रू फॉरवर्ड कर दिया या फोन कर दिया कि डायमंड शिप है ये वो। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि एक्चुअल में डायमंड सेलिब्रेशन होता क्या है, डायमंड सेलिब्रेशन क्यों देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके इस सेफ शॉप करियर में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहली चीज तो आप देखिए कि जो डायमंड सेलिब्रेशन है ना, वो एक जिंदगी बदलने वाला मौका है। और किसी ने सच कहा है कि जिंदगी बदलने के मौके बार बार नहीं मिलते। समझ में आ गया, बार बार नहीं मिलते। सिर्फ पछतावा, रिग्रेट छोड़ जाते हैं अगर जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता है। या तो आज डिसीजन लो या फिर सालों का रिग्रेट करते रहना कि यार उस समय हम भी देखते, हम भी समझते क्या चीज है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में डायमंड बनने का मतलब क्या है। डायमंड बनने का मतलब क्या है? डायमंड बनने का मतलब क्या है? सबसे पहले है रिस्पेक्ट, दूसरी चीज है इनकम, तीसरी चीज है रिकॉग्नाइजेशन। और ये रिकॉग्नाइजेशन ना केवल आपके आपके पर्टिकुलर एक एरिया में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइजेशन होती है। उसको पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं, ये जो फोटो लगी हुई है आप जानते हैं इनको? हाँ जी, कोई भी व्यक्ति नाम बता सकता है ये व्यक्ति कौन है? हरे नारायण जी चौधरी। जी। हाँ चलिए, हरिनारायण जी चौधरी। इन्होंने इस सेफ शॉप से पहले ये आरपीएफ में नौकरी किया करते थे। और आरपीएफ में जो इनका डुप्लीकेट आई कार्ड है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये रहा। आई कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, कांस्टेबल का। इनकी 2008 का अपॉइंटमेंट है और इन्होंने 2019 तक नौकरी करी है। लगभग 11 साल इन्होंने नौकरी करी है। आज ये नौकरी को क्विट करके सेफ शॉप बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर है ना, और ये काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल लोगों ने बच्चे पैदा कम कर दिए, बच्चे पैदा करना कम कर दिए। क्यों कर दिए? वो कहते हैं हम एक बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा बच्चे क्यों करें। सोच के देखिए, अपने बच्चे का फ्यूचर तक डिसाइड नहीं कर पा रहे आजकल, और हम कहते हैं कि हम सेटल्ड हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। सोच के देखिए। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, और इनसे पहले भी बहुत सारे लीडर्स आए हैं। मैं इनके बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इनको बखूबी जानते हो, आपके आसपास के। इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और आज लगभग एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं, आज मैं बताना चाहूंगा लगभग 22 से ज्यादा डायमंड इनकी टीम में है। और कितनी साल में बने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये खुद ने 2014 नवंबर के आसपास स्टार्ट किया था, यानी कि 25 मान लीजिए, 20 ओ सॉरी 15, 20 के अंदर ये डायमंड बन गए थे। 2020 के अंदर इनका डायमंड सेलिब्रेशन हो गया था। आज 2026 चल रही है। 6 साल के अंदर लगभग 22-23 लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं। और एक व्यक्ति पूरी 60 साल नौकरी करने के बाद यह नहीं कह सकता कि मैं अपने बच्चे को कुछ ऐसा दे के जाऊंगा कि जिससे उसको कहीं नौकरी के लिए फार्म नहीं भरने पड़ेंगे। 22 लोगों की जिंदगियां बदल दी, ना केवल उन 22 लोगों की जिंदगियां बदली है। आज सोच के देखिए, उनका परिवार बदल चुका है पूरा का पूरा। एक परिवार में 5 लोग होंगे तो उन पांचों की जिंदगियां बदल चुकी है क्योंकि इन्होंने ऐसा आमदनी इनकम सोर्स बना दिया। आज आप देखिए कि इनकी फैमिलियां देश और विदेश की यात्राएं कर रही है। आज आप देखिए इनकी फैमिलियां बड़ी बड़ी कारें ले रही है। अभी आपके सामने ये जो लक्ष्मण जी हैं, फोटो लगी हुई है, यहां पर भी बीएमडब्ल्यू लिए कांस्टेबल। आज सोच के देखिए कि एक आदमी ने अपने आप को डायमंड बना या, और डायमंड बनने के बाद में वो डायमंड सेलिब्रेशन लोगों को दिखाया। उसमें किसी ने किसी का एक सपना बना कि यार ये रिस्पेक्ट, ये इनकम, ये रिकॉग्नाइजेशन मुझे भी चाहिए। और वो व्यक्ति ने काम किया और आज उनमें से बहुत सारे लोगों के पास में वो है। और इनको देख के आज इनकी टीम में बहुत से लोग हैं जो डायमंड के बिल्कुल एक पायदान नीचे खड़े हुए हैं। सोच के देखिए, मतलब 6 साल के अंतराल के अंदर 22 लोगों का अगर औसतन देखें तो 3 लोगों की जिंदगी ये एक साल में बदल रहे हैं। और हम 3 बच्चों की जिंदगी नहीं बदल पाते, इसलिए हम आजकल सिंगल पेरेंट हो रहे हैं। सोच के देखिए, डायमंड बनना का मतलब क्या है, इस समझ के देखिए।
प्रेरणा बनना लोगों के लिए। आज आप कितना ही पैसा कमा लो, आपकी सैलरी स्लिप दिखा के बच्चा मार्केट में 1 रुपया नहीं कमा सकता, लेकिन आज लोग इनके वीडियो दिखा के, इनकी फोटो दिखा के, इनकी गाड़ी दिखा के, इनका घर दिखा के आज खुद वो सारी चीजें अचीव कर पा रहे हैं। तो ये कोई पोजीशन नहीं है जैसे कंपनी के अंदर होता है कि मैं इतना बड़ा बन गया, ये हो गया। ये एक पहचान है जो सब नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। कल मैंने एक कहानी सुनी थी, एक मैं सीनियर लीडर की मीटिंग ले रहा था। वो मीटिंग लेते लेते मैंने एक कहानी सुनी और कहानी से मुझे एक समझ में आया। एक व्यापारी आदमी था और उस व्यापारी आदमी के पास एक बहुत बड़ा पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर बहुत सारे सांप थे, बहुत सारे सांप थे। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, एक मरा हुआ चूहा उस पिंजरे में डाल दिया। उस सांप को, उस चूहे को खाने के लिए दूसरा सांप आया, तो बड़े वाले ने उसको दबा दिया, उसको उससे बड़े वाले ने उसको दबा दिया। ऐसे करके आपस में वो एक बैटल ग्राउंड बन गया। सब आपस में लड़ मर के एक सांप लास्ट में बचा, बाकी सब मर मर आ गए। फिर बाद में उन्होंने, जब मैं सुन रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था, तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि ये सांपों के लिए नहीं है कहानी, ये कॉरपोरेट की कहानी है। एक नौकरी के अंदर वो मरा हुआ सांप होता है, एक इंक्रीमेंट या एक प्रमोशन। एक मैनेजर एक प्रमोशन या एक इंक्रीमेंट ऐसे व्यक्ति को दे देता है, बाकी लोग उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उससे चिढ़ने लग जाते हैं, और उसके बाद में रिजाइन डाल के या तो दूसरी कंपनी में चल जाते हैं, या फिर वहां काम करने का उनका मन नहीं करता। सोच के देखिए। लेकिन यहां क्या होता है, यहां एक व्यक्ति को प्रमोशन, यानी कि एक व्यक्ति का डायमंड शिप होता है। उस डायमंड शिप को देख के कितने सारे लोग उस डायमंड शिप को पाने के लिए कोशिश करते हैं, और ये जो ऊपर डायमंड बैठा हुआ है, ये इनको उनको खींचने की स्टार्ट करता है। आज आप सोच के देखिए, 6 साल में 22 लोगों को इन्होंने वो जिंदगी दिला दी जो शायद वो अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते थे। आज इनके पास BMW, ऑडी, जैगवार, घर, फार्म हाउस, पैसा, देश विदेश की यात्राएं, कपल में, सोलो में, लाखों में इनकम, लाखों में छोड़िए करोड़ों में इनकम इनके पास में, वो सारी चीजें हैं। और नौकरी में अभी 8, 10, 15% के अंदर भी वो लोग एक दूसरे के ऐसे हो जाएंगे, कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। सोच के देखिए। और वो लिमिटेड पीरियड के लिए है। उसको देख के वो कोई दूसरा व्यक्ति प्रेरणा भी नहीं ले पाता कि इसका हुआ है। प्रेरणा तो छोड़िए साहब, उसको सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है साहब। ये जिंदगी है कॉर्पोरेट की, और हम कहते हैं वो जिंदगी है। देखिए, मैं आपको आगे कुछ चीजें बताऊंगा, समझने का प्रयास करिए। कहते हैं ना, जिंदगी में देर से ही बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते। मेरे दोस्त, हैसियत पूछते। और आपको बताना चाहूंगा कि आपकी नौकरी के अंदर, आपके धंधे में, आपका जो जो सम्मान है वो 4 लोगों से बाहर नहीं है। वो 4 लोगों के बीच में ही होगा जो होना है। लेकिन ये वाला ऐसा है, अगर आप यहाँ डायमंड बनते हो ना, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका फोटो, आपका वीडियो, आप मतलब एक पूरे हिंदुस्तान में आपकी पहचान बनती है, लोग आपको जानते हैं। आप सोच के देखिए। मैं अभी आपको कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, कुछ स्टोरीज बताऊंगा समझने की। लेकिन सबसे पहले समझिए कि डायमंड शिप होती क्या चीज है। एक डायमंड बनता है, आपको भी मालूम है, 8,000 लोगों के नेटवर्क पे। 200 बीवी के हिसाब से अगर वो करता है, तो 8,000 गुणा 2,000, यानी कि 8 दूनी 16। 16 लाख के ऊपर एक व्यक्ति डायमंड बनता है, 16 लाख बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन वो अकेले का काम नहीं है, ये टीम वर्क का काम है। यहां पर हम लोगों को तलाशते हैं और उनके बाद लोगों को तराशते हैं, और तराशते तराशते वो व्यक्ति डायमंड बन जाता है। फिर उसका जो इवेंट होता है उसको डायमंडशिप कहते हैं। लेकिन उसको मैं कुछ शब्दों में समझाना चाहता हूं कि सेफ सोप का सबसे स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन है जिसको डायमंड रैंक के ऊपर मिलता है। यहां पर आम लोग खास बनते हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा, हमारे सीनियर लीडर हैं जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, उनका मैंने आपको वीडियो दिखाया कि किस तरीके से उनकी लाइफ में बदलाव आया। यहां से आपकी नई लाइफ शुरू होती है। लोग जो जिंदगी जी रहे थे ना, उसके अंदर उनको वो सारी चीजें नहीं मिलती है, और उसको ढूंढते ढूंढते उनकी एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन यहां आप कुछ समय में एक नई लाइफ, और यहां बैठने वाले जो लोग हैं ना, वो भी अपनी लाइफ बदल चुके हैं। सोच के देखिए। क्योंकि यद भावम तद भवती, आप वहां बैठ के जैसे भाव लाते हो ना, वो भाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप देखना और समझने का प्रयास करना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। यहां पर एक छोटा सा पानी का पॉन्ड है, और उस पॉन्ड में एक मछली है। वो है आम जिंदगी। और उधर एक समंदर है,
वो समंदर है एक खास जिंदगी। जो आदमी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है वो किस तरीके से वहां पहुंचता है, एक बार देखना और समझना। क्या वो मछली मैं तो नहीं हूं? देखिए। In this jaw-dropping video, a tourist enjoying her beach vacation stumbled upon an astonishing sight. Amidst a small puddle, she spotted something peculiar. As she drew closer, her eyes widened in disbelief. It was a fish trapped in the shallow waters. Mesmerized, the woman watched as the fish swam in its tiny prison, and by sheer luck, she managed to capture the heart-stopping moment when the fish, sensing freedom just inches away, made a daring dash towards the waves. Ignoring the odds, it crawled across the sand, its eyes fixed on the vast expanse of the sea. Every second was a battle, but the courageous creature refused to be held back. It conquered every obstacle in its path. And then, with a triumphant splash, the fish broke free, leaving behind the confines of the puddle to embrace the boundless freedom of the ocean. हाँ जी, समझ में आया कुछ? बिल्कुल सर। क्या समझ में आया साहब? सर इसमें ये समझ में आया कि थोड़ा सा स्ट्रगल है, मछली ने से स्ट्रगल करके जैसे जैसे करके वो एक बार समुद्र में पहुंच गई। अभी आने वाली संतानें हैं उसको अंडे देगी तो भी वो समुद्र में ही होगे। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी उसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ये 4 से 5 साल का जो स्ट्रगल है ना, वो था इस गड्ढे और इस समंदर के बीच में, उस मिट्टी में, रेत में। और आपको मालूम है वहां मछली जी नहीं पाती, लेकिन मछली की माइंड सेट था कि अगर वहां पहुंच गई तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति 40 साल तक उस पोंड में घूमता रहता, 20 साल में नौकरी लगता है और 40 साल तक उस पोंड में घूमता रहेगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके उस समंदर में जाने का प्रयास नहीं करता है। और जो करते हैं लोग उनको, उनकी स्टोरियां सुनते हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं। सोच के देखिए दोस्त, 4 साल मेहनत करने से घबराते हैं लोग बाग और 40 साल तक सेम कंफर्ट जोन में रह के जिंदगी निकाल देते हैं। सोच के देखिए आदमी कितना बड़ा मूर्ख है। उसको लगता है कि मैं 40 साल यहीं यहीं सेफ सेफ हूं। अरे कुछ भरोसा थोड़ी है। हाँ, आज आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, जहां है अगर वही करते रहे तो वही रहोगे और आपके बच्चों का वो लेवल भी नहीं आ पाएगा। आज आप कम से कम सक्षम तो हो कि आपने एक मकान खरीद लिया। सोच के देखना, क्या आपके बच्चे आने वाली महंगाई के दौर में मकान खरीद पाएंगे? सोच के देखिए। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो डायमंड शिप है ना, ये लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। एक्चुअल लाइफ स्टार्ट इस डायरेक्ट सेलिंग में, डायमंड बनने के बाद में। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है, कुछ नाथू चोथू होते हैं ना, है ना, पन्या धन्या, वो क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं, ना वो लिस्ट बनाते हैं, ना उनको टाई बांधनी आती है, ना उन्होंने कभी कपड़े पहने ढंग से, ना उनके मुंह से कोई ढंग के शब्द निकले ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले, ना कि उन्होंने काम किया। और क्या मैं तो कर छोड़ दिया। बेटा कर लेते ना तो छोड़ने की नौबत ही नहीं पड़ती। आपसे हुआ नहीं, आपसे हुआ ही नहीं, और आपके दिमाग ने आपको करने की अनुमति भी नहीं दी, क्योंकि ये भगवान की नेमत है, हर किसी को नहीं मिलती है। आज एक बाप अपने बेटे के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बनता है, लेकिन यहां एक व्यक्ति लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। सोच के देखिए, इसीलिए तो हम लोग अपने बच्चों को एग्जाम्पल दूसरों का देते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। वो देख शर्मा जी का बेटा, ऐसे क्यों नहीं बोलते कि बेटा देखो मेरे इतनी परसेंटेज आई, देखो बेटा मैंने ये किया था। आप देख लेना कितने लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल दूसरों के उठा के देते हैं। अरे कम से कम इतना संघर्ष तो कर जाओ कि अपने बच्चों का, नाता नाती का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए अड़ोसी पड़ोसी का उदाहरण ना देना पड़े। समझ रहे हैं? ये डायमंड शिप का फायदा है। अब देखिए साहब, गिलास है, इसमें जो पानी पड़ा हुआ है ना, इस गिलास के अंदर, इस गिलास के अंदर वो मतलब क्या है, एक कंफर्टेबल 9 to 5 वाला काम है। हम इस गिलास के अंदर रखा हुआ वो पानी है, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रखे हैं, चाहे पिंजरा सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है मेरे दोस्त। ये पानी की पावर है ना, इस गिलास में नहीं देखी जा सकती, उसकी समंदर में देखी जा सकती है। वही पानी है, लेकिन वो समंदर के अंदर होता है तो वो तबाही भी मचा सकता है। सोच के देखिए, और कितने जहाजों को आने जाने के लिए रास्ता भी दे सकता है। बड़े बड़े जहाज उस पानी के ऊपर चल के जाते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंटल तक जाते हैं। आप सोच के देखिए दोस्त, और इस पानी में भरे हुए, इस गिलास में भरे हुए पानी को कोई भी पी सकता है। वो चाहे इसको बोतल में डालेंगे तो बोतल के जैसा हो जाएगा, और पानी में डालेंगे तो पानी। वही हमारी जिंदगी हो रही है, हमको जो बोले वही वो करना है आपको। अभी मेरे पास में भी अभी आया है कि साहब आपको अभी वहां जाना है, तो अभी मैं निकल रहा हूं, अभी वहां जाना है मेरे को।
क्या कह रहा हूं, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो? एक गिलास के अंदर रखा हुआ पानी है या फिर एक समंदर में जो पानी है वो बनना चाहते हो? चॉइस आपकी है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे सकता हूं, आपको समझा सकता हूं। आपके अंदर की अंतरात्मा अगर सोई हुई है तो उसको परमपिता परमेश्वर भी नहीं जगा सकते, आपको खुद को ही जगानी पड़ेगी। इसलिए भगवान कृष्ण को जो है महाभारत में अवतार लेके अर्जुन को वो रूप दिखाना पड़ा था, क्योंकि भगवान भी नहीं जगा पाते कि अर्जुन खेल, तू खेल युद्ध। नहीं, उसको समझाया कि भाई देख, करना तुझे ही पड़ेगा। आपको बताना चाहूंगा, सेफ सॉफ्ट की जो पावर है ना, लोगों को लगता होगा कि ये यहां पर कल जैसे कमल सर आपको मीटिंग दे रहे थे, एक डायमंड लीडर आपको जूम पे लग रहा था, बोले "अरे यार ये तो पीपीटी भी सही नहीं आ रही, इनका नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा, ये वो है ना, किसी को लग रहा होगा ऐसा कि है ना। लेकिन एक्चुअल देखी उनकी जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अगर आपको किसी डायमंड की पावर देखनी है ना, वो डायमंड शिप में देखो, बड़े इवेंट्स के अंदर देखो। और सेफ शॉप के अंदर डायमंड शिप से जितना बड़ा इवेंट होता ही नहीं है ना। वो सेलिब्रेशन का इवेंट होता। अभी आपने 1 लाख लोगों को देखा, लेकिन वो कंपनी का इवेंट था। एक व्यक्ति का इवेंट होता है डायमंड शिप। एक व्यक्ति आम खास बनता है आम से, उसके बारे में तो मैं आज आपको कुछ के बारे में बताऊंगा। देखो, अभी आप कहां हो समझना, सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। बस शर्तें क्या है, डटे रहने की और थोड़ा रुको, गेम बदल जाता है मेरे दोस्त। मेरे साथ कई लोग आए थे, मेरे साथ कई लोग आए थे। मैं उनको बता रहा था, अभी कल मेरा एक पुराना साथी है ऑफिस का, वो कल मेरे पास आया था और आके मेरे पास बातें कर रहा था। ये वो बोले उसका उसका 10 लाख रुपए का पैकेज है ना, 10 लाख रुपए का पैकेज है उसका कंपनी के अंदर। अगर आप मुझे बताइए, अगर 10 लाख रुपए के ऊपर 10% का इंक्रीमेंट मिलता है तो कितना होता है? हाँ जी, 1 साल के लिए कितना बढ़ जाता है? कोई भी मुझे बताएगा, 10% का इंक्रीमेंट लगा है मान लीजिए उसको, 1 साल, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया। अब उसने 1 साल तक उसके लिए मेहनत किया, ये किया वो किया, 1 लाख बढ़ाने के लिए उसने कितनी चीजें, कितनी रातें सेक्रीफाइस किया होगा, कितना ये वो फैमिली के साथ में। अभी वो कह रहा है यार मेरे को नौकरी चेंज करनी है, ये करना है वो करना है। मैंने कहा यार जितना तेरा इंक्रीमेंट लगा ना, उससे ज्यादा तो मैंने अभी मेरे पिछले वीक में आया यार, और पिछली रैंक लगी थी वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में लगी थी। तू 10% कर रहा है, तू सोच, तेरा वाला 10% तो मैंने यहां पर 2 बार ले लिया, 20%, 2 बार से भी ज्यादा ले लिया। अब आप सोच के देखो, मैं उसको यही बता रहा था कि देख, कहते हैं ना कि जब लक्ष्य नहीं मिलता है ना, तो लक्ष्य नहीं बदलना। लक्ष्य तेरा है अमीर बनना, पैसा कमाना, तू लक्ष्य बदल रहा है, अब नौकरियां चेंज करता है, लक्ष्य बदल रहा है, लक्ष्य मत बदल। लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बदल। कल तू वहां जाएगा ना, आज मान ले कि जयपुर में रह रहा है, गूगल पे सर्च करना कि जयपुर लाइफ और बेंगलोर लाइफ दोनों के अंदर फर्क कितना पड़ता है। आप जितना यहां कमा रहे हो ना मेरे दोस्त, जितना खर्चा आपका 15 मिनट में चले जाते हो, आपकी गाड़ी मान लीजिए अगर रोज आने जाने में 5 से 6 हजार का तेल पीती है, आप वही गाड़ी अगर बेंगलोर में चलाओगे ना, तो वही गाड़ी 12 से 15 हजार का तेल पिएगी। आपके पेरेंट्स से अगर आप मिलने आओगे ना, फ्लाइट से आओगे या वैसे आओगे, तो वो जो आपका बढ़ा है ना वो लाख रुपया, वो कब कब गोल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस बिजनेस में बस थोड़ा रुकने का खेल है। लोग क्या होते हैं, इंस्टेंट, क्योंकि आजकल 10 मिनट में खाना मिल रहा है इनको, लेकिन इनको पता नहीं कि वो 10 मिनट वाला कितना घातक है आपके शरीर के लिए। लोगों को क्या फास्ट फूड का वो चस्का लग गया। फास्ट फूड क्या होता है वो भी आपको मालूम है? सोच के देखिए, यहां क्या होता है, जब आदमी नया नया ज्वाइन होता है ना, उसमें एक्साइटमेंट होता है, यस मैं करूंगा। लेकिन क्या होता है, अगर वो व्यक्ति सिस्टम की बातें नहीं मानता, अपलाइन की बात नहीं मानता, कंटिन्यू काम नहीं करता है, तो वो डिसअपॉइंटेड होने लग जाता है। क्यों? वो किसी को बोलता है अरे सेफ सॉफ्ट कंपनी है, ये है वो है, तो वो उसको मना करता था, उसको बुरा लगता है, लेकिन उसने सीखा ही नहीं। गलती उसके अंदर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुमार कुमारी नहीं जीते तो गदड़ी का कान पकड़ते हैं। या तो वो अपलाइन को बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा बोलते हैं, या कंपनी बोलेगा अरे यार सब मेरे दोस्त ने भी करके छोड़ दिया। एक बार सोच के देखो, जो मैंने अभी आपको 20-22 फोटो दिखाई थी, उनमें से कितने लोगों ने करके छोड़ा है? अगर वो लेवल पे पहुंच जाता तो छोड़ता ही नहीं। छोड़ा क्यों है, उसको यही तो पूछना था, छोड़ा क्यों है भाई? तेरे से हुआ नहीं? या कंपनी में तो सब लोगों का जो कर रहे हैं उनका हो रहा है, तेरा नहीं हुआ क्या? तेरे में नहीं है क्या गट्स? सोच के देखिए। वो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है हर व्यक्ति की जिंदगी में। किसी के वो 1 साल बाद आता है, किसी के 6 महीने बाद आता है, किसी के 2 साल बाद आता है, एक 3 साल बाद आता है, एक आता है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं जंप कर जाऊं, कोई दूसरा काम करने लग जाऊं, तो वो दूसरा काम करने लग जाता है। और आपको हकीकत भी बता देता हूं, अगर आपके पास टीम नहीं है ना, आप कभी भी करोड़ों का काम नहीं कर पाओगे।
आपको टीम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपकी सेल्स टीम हो, चाहे आपकी कॉर्पोरेट टीम हो, चाहे कोई भी हो। अगर करोड़ों में अगर आपको जाना है तो अकेला आदमी कभी नहीं जा सकता। ये आपको एग्जांपल बताए जाते हैं ना कि देखो ये फोन पे वाला इतना कमा रहा है, लेकिन फोन पे का नेटवर्क देखो, ओला का नेटवर्क देखो। करोड़पति आज तक एक सिंगल आदमी नहीं बना है। वो बना है तो उसके नेटवर्क की वजह से। चाहे आप ओलो ओलो का देख लो, ओयो को देख लो, अंबानी को देख लो, अडानी को देख, जिसको भी देखना है ना, बिना टीम के नहीं बना है। अभी देखो ये जो ये क्रिटिकल पॉइंट आता है ना, यहां 90% लोग हार मान लेते हैं। 90% लोग बोलते शायद नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं हो सकता है। आप में से भी किसी के मन में आ रही होगी, ये मेरे मन में भी आई थी कि नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन मेरे जो सीनियर थे, मेरे अपलाइन थे, उन्होंने एक विश्वास दिलाया। बोले यहीं पे दो डिसाइड होंगे साहब, दो चीज होगी, या तो यहां से विनर बनेंगे या फिर यहां से लूजर बनेंगे। आप देख लो आपको क्या बनना है। छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन पकड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब इस क्रॉस कर जाओगे ना इस चीज को, तो बहुत मजा आएगा। सोच के देखना, बहुत मजा आएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट आया था मेरे भी टाइम के अंदर बीच में, है ना, क्योंकि कुछ लीडर्स थे वो चले गए थे, तो मुझे भी लगा कि यार लीडर भी जा रहे हैं क्या है। उन्होंने बोला कि लीडर जा रहे हैं, लेकिन तू रुक, तुझे मजा आएगा गेम। और अब देखो धीरे 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 एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी है। मैं अभी यही देख रहा था कि मैंने कहा भाई, तेरे वाले 10% के ऊपर तू इतना हो रहा है और तू जॉब को ही छोड़ने की सोच कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी साल अगर मेरी 2 रैंक और लग गई, एक रैंक 4,18,000 की और एक 8 लाख के आसपास है, मैंने कहा वो लग गई तो तेरा पैकेज तो मैं एक साल में ही निकाल दूंगा यार। यानी कि तेरे जैसे बंदे को तो मैंने नौकरी पे रख ली। अब आप तय करो साहब, आप कहाँ हो। कोई एक्साइटेड फेज में होगा, कोई डिसअपॉइंटेड फेज में होगा, या किसी का क्रिटिकल पॉइंट चल रहा होगा। लेकिन यहीं से लूजर बनेंगे और यहीं से विनर बनेंगे, है ना। जो खोवत है वो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यहां जो जाग जाएगा उसको जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, और जो खोवत है वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा। और वो मान लीजिए उसने कोई कोई काम भी करा, लेकिन वो टैलेंट वाला काम है, वो उसके बच्चे भी नहीं संभाल पाएंगे। ये टीम वर्क का काम है, यहां पर आपको भी पता नहीं है कौन संभाल लेगा। तो जिंदगी में याद रखना, पेशेंस, धैर्य। लेकिन धैर्य सिर्फ बैठे रहने का नहीं है, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, सीखते रहो, अपग्रेड करते रहो, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल बशर्ते मिलेगी। बस डटे रहो साहब। देखो साहब, आपकी जिंदगी किस पे निर्भर करती है ना। आपकी जिंदगी किसके ऊपर निर्भर करती है, मैं आपको एक वीडियो भी चला के दिखाऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं, आप जिसके साथ रहते हो, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। आप उन लोगों के साथ रहते हो जो लोगों को कभी बड़ा सपना नहीं है। आप उन लोगों के साथ रहते हो जिनके पास में खुद का कोई कोई विजन, कोई ड्रीम, कोई गोल नहीं है। वो जिंदगी में गोल गोल घूमते रहते हैं। वो 10 मिनट के बाद में उनको ये चीज अच्छी लगती है, 10 मिनट के बाद में वो चीज अच्छी लगती है, कभी ये काम कभी वो काम। लाइफ में सेट नहीं है माइंड। आप क्या सुनते हो, आप ये पंजाबी सिंगर सुन रहे हो, आप ये हरियाणवी गाने सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, या फिर कोई अच्छे लीडर को सुन रहे हो जो अच्छा आज बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोई फाइनेंशियली एडवाइजर हो, आप उसको सुन रहे हो। कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर हो, आप उसको सुन रहे हो। एरिक वॉन को सुनो, मैं सुनता हूं एरिक वॉन को, जो कि आज इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हेड है, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था, एरिक वॉन। मैं उनको सुनता हूं। हाँ, आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को सुनिए, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनको आप सुनिए, मैं उनको सुनता हूं। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू सुनता हूं मैं। लोग क्या करते हैं, किसको सुनते हैं, वो वहां टेलीविजन के अंदर, देखिए जागना है तो सोना है तो जाग जाइए। वो आज गैस की किल्लत हो गई, अरे मेरे आया था, मेरे अभी गैस वाला आया था, मैंने कहा भाई पड़ा हुआ है, खुद छोड़ना भी, मैंने बुक कर दिया था, मैंने कहा आता है कि नहीं आता, वो आया था, मैंने कहा ले। लोग क्यों फालतू की उन चीजों को सुनते हैं। वो टीवी के अंदर रोज पकड़ रहे हैं लोगों को, वो अफवाह फैला रहे हैं, उनको पुलिस वाले पकड़ के ठोक रहे हैं। सोच के देखो हम क्यों सुनते हैं। मैं ना अखबार पढ़ता हूं, ना मैं न्यूज सुनता हूं, मैं अपने काम से काम रखता हूं, और उन लोगों को सुनता हूं जिनकी वजह से मेरे जीवन के अंदर बदलाव आता है। ना ही मैं चुगली करने वाले को सुनता हूं। कल ही मेरे दोस्त आया और मेरा दोस्त कहता है, बोले यार तेरा बॉस ने उसको जो पोजीशन दी जा रही थी वो ठुकरा रहा है, क्यों ठुकरा रहा है। मैं कहा मुझे नहीं पता है। कहते तुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं कौन सा उसका बाप लग रहा हूं जो मुझे पता होगा। मैं तो 4 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा हूं, छुट्टी पे बैठा हूं साला। सोच के देखो, आप क्या सुनते हो भाई, उससे फर्क पड़ता है आपको क्या करना है और आप क्या डिसीजन लेते हो। आपको एक आदमी, अगर मेरे को एक आदमी रोज बोले ना कि अरे यार इस बार इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा, चल दूसरी जगह, तो मैं भी अपना रिज्यूम बड़ा बनू के अपलोड करके और अभी निकल जाऊंगा। वो डिसीजन कौन दिलवाता है, आप आपके साथ में, आपकी सराउंडिंग, किसके सुन रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, वो सारी चीजें ये डिपेंड करता है मेरे दोस्त। सही माहौल तेज सफलता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए आप। दिख रहा है ये वीडियो आपको, मैंने इसकी ऑडियो बंद करी हुई है।
हाँ जी, क्या दिख रहा है इस वीडियो में, कोई बताएगा मुझे? संगत का असर। संगत का असर दिख रहा है। हाँ एक कुत्ते के पास में भी चार पैर है और कछुए के पास में भी चार पैर है, लेकिन कछुआ हाँ अपने कवच की वजह से ज्यादा तेज नहीं भाग पाता, लेकिन वो कुत्ता इसके साथ रहने की वजह से तेज नहीं भाग रहा। इसकी तो हाँ। मजबूरी है लेकिन उसकी तो संगति होगी। ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, ये फर्क पड़ता है। ये देखिए मैं सर। आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। बिल्कुल सर। संगत डायमंडशिप का का असर होता है सर। बेनिफिट देखना साहब, डायमंडशिप का बेनिफिट देखना। डायमंडशिप जब आप देखते हो ना क्या होता है, आप देखोगे एक बकरी चराने वाली कैसे डायमंड बन गई यार, एक अंडे बेचने वाला कैसे डायमंड बन गया, एक 22 साल का लड़का कैसे बन गया यार, एक स्कूल की मास्टरनी कैसे बन गई, एक आर्मी का लड़का कैसे बन गया यार, एक किसान कैसे बन गया, एक डॉक्टर, एक ये वो सरकारी। आप देखोगे वहां पर हर कोई व्यक्ति डायमंड बनने के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन मैंने किसी भी डायमंड को नहीं सुना कि वो कहे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मुझे मास्टर बनना है। मैंने कभी नहीं सुना। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस इवेंट को देखेंगे ना, सफल लोगों को देखेंगे, तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सीखने का मौका मिलता है, टीम बनाने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, वहां पर लाइव एग्जाम पर वो सामने खड़ा होता है। मैंने जब कलम सर की वीडियो देखी थी, कलम सर का, तो कलम सर ने एक वीडियो दिखाया था, वो शायद नेट पे भी पड़ा होगा कहीं पे। उन्होंने बताया था आज उनके पास जैगवार एफ पेस है, आज बहुत बढ़िया अच्छी चीजें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आज लाखों की टीम है उनके पास में। उन्होंने एक चीज बताई थी कि जब उन्होंने अपने एक साथी को आरपीएफ में प्लान दिखाया था, तो उसका वीडियो था उनके पास में, है ना। तो उस वीडियो में क्या है, वो दोस्त जर्दा बना रहा होता है ऐसे, और पूरा वीडियो है वो जर्दा बना रहा होता है और जर्दे को उठा के होठ के नीचे डालता है और कहता है, अच्छा तू वो 4 चक्के वाली गाड़ी लाएगा है, वो लिया हुआ ना, तो मेरे को ड्राइवर रख लियो। वो भी कांस्टेबल था, ये भी कांस्टेबल था। ये वीडियो उन्होंने दिखाया था, किसी ने शायद देखा होगा, मैंने वो देखा था। तो वो वीडियो बोले सर इसने मुझे ऐसा बोला था, और आज सर जब मैं जैगवार लिया है ना नौकरी छोड़ के, वो मेरे को दिख नहीं रहा, ना मेरा फोन उठा रहा है साहब, किसी को नहीं बता रखा कि उसने ट्रांसफर कहां ले लिया, गायब हो गया वो। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं ना, तो आपको भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने भी करके छोड़ दिया। अरे उसको वो वीडियो वहां दिखाया था ना इतने लोगों के बीच में, वो प्रैक्टिकल जब कॉन्फिडेंस, बोले हाँ यार इसके साथ में भी ऐसा हुआ है, और साथ नौकरी करने वाले थे। सोच में बदलाव आता है कि आई कैन डू इट। नेटवर्क को ग्रोथ मिलती है, आपके साथ जो लीडर जाते हैं ना, वो भी देखते हैं, बड़े लीडर से मिलने का मौका मिलता है, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, उनका रिगार्ड्स देखते हैं, उनकी सीट के ऊपर वीआईपी रिजर्वेशन लिखा हुआ, वो भी 5 स्टार होटल के अंदर। लोग 5 स्टार होटल के अंदर घुसते नहीं है, सोच के देखिए वहां की सीटों के ऊपर अगर वीआईपी नाम लिखा हुआ, कल आपको दिखा रहे थे कमल सर कि ये देखो मेरे लिए सीट लगी हुई थी, इस पे वीआईपी लिखा हुआ था। हाँ, और लक्ष्य स्पष्ट होता है साहब, आपका डायमंड बनने का जो माइंडसेट है वो होता है साहब। आज आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर धर्म के अंदर उसको वो चीजें दिखा दिखा के ये होगा वो होगा, उस व्यक्ति को मानव बम बना दिया जाता है। सोच के देखो, उसको दिन रात वो बातें बताई जाती है, दिन रात उसको। तो एक नॉर्मल हार्ड मास के आदमी को एक मानव बम बना दिया जाता है। आप देखना, ये अभी ताज के अंदर अटैक हुआ या संसद में अटैक हुआ, वहां बहुत सारे मानव बम थे। मतलब उस आदमी में इतनी साहस, इतना हिम्मत आ गया कि वो बम, उसको मालूम है कि ये बम फटेगा तो मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन उसका माइंड सेट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको वही चीजें दिखाई गई, उन्हीं लोगों के बीच रखा गया, वैसी ही संगत दी गई। आपको भी यही बोल रहा हूं, जब एक आदमी मानव बम बन सकता है तो क्या आप डायमंड नहीं बन सकते? सोचो, विचार करना। आप डायमंड शिप को नहीं देखोगे ना, तो आप कहां जा रहे हो, किन लोगों की संगत में हो, किन लोगों की सुन रहे हो, सोचना। ये देखिए, ये बराक ओबामा जी हैं, इन्होंने भी ये चीजें बताई है कि जीवन में उन लोगों का संघर्ष, उन लोगों का स्ट्रगल देखिए जो लोग आज सफल है। एग्जांपल देखिए, इंग्लिश में है लेकिन समझ में आ जाएगा, मैं हिंदी बता दूंगा आपको। Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. Michael Jordan was cut from इन्होंने जो हैरी पॉटर के राइटर थी उसको बताया कि हैरी पॉटर किताब लिखने से पहले उसको 12 बार रिजेक्शन हुआ था। और आज आपको बता देता हूं, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा
बुक जो बिकी थी और सबसे ज्यादा पिक्चर जो देखी गई है वो हैरी पॉटर ही है। फिर उन्होंने बताया दूसरा माइकल जॉर्डन, His high school basketball team. बास्केटबॉल प्लेयर। He lost hundreds of games and missed thousands of shots during his career. But he once said, I have failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. उन्होंने बताया कि जो माइकल जॉर्डन है, बास्केटबॉल के बेताज बादशाह बोले जाते हैं, जैसे क्रिकेट में सचिन बोला जाता है वैसे बास्केटबॉल में उनको बोला जाता। उनको हजारों मैच उन्होंने, सैकड़ों मैच उन्होंने हारे, और हजारों शॉट जो वहां डालते हैं, शूट करते हैं ना, वहां पर बॉल को डालते हैं, हजारों बार उन्होंने मिस किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक ही चीज करी कि मैं हारा, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी, मैं ट्राई करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा। These people succeeded because they understood that you can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. You have to let them show you what कुछ लोग ये समझते हैं कि फेलियर उनको परिभाषित कर रहा है। मतलब आज मान लीजिए आपका चेक नहीं बना, या मान लीजिए आज आपकी किसी ने बात नहीं मानी, तो लोग अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं। बल्कि आपको डिफाइन नहीं करते, ये आपको टीच करते हैं, आपको सिखाते हैं कि भैया आपने ये गलती करी है। अब लोग जिनको आगे नहीं बढ़ना होता है वो परिस्थितियों को दोष देते हैं, वो अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पे फोड़ते हैं, और जिसको आगे बढ़ना होता है ना, वो एक ही चीज याद रखता है कि बुरा जो देखण मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो खुद के भीतर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। जब वो कर सकता है और मैं बैठा बैठा कमियां निकाल रहा हूं सिस्टम में, प्रोडक्ट में, इसकी ये खराब है, पैकेजिंग खराब है, ये लीडर खराब है, ये वो है, आप काम पर फोकस करो। दुनिया के अंदर आज से पहले इस सेफ शॉप के अंदर, आज 20 साल से पहले अगर आप बात करोगे, आज 25 साल हो गई, उस 25 साल के पहले अगर आप देखोगे तो लोग सिर्फ सूट और साड़ी बेच के इस बिजनेस में डायमंड बने थे। आज यहां पर लगभग 500 के आसपास के प्रोडक्ट हो चुके हैं। सोच के देखिए, do differently the next time. ये चीज है। अब बात करते हैं, अगर आप नहीं जाते, आपको बताया मैंने कि ये होता है, लेकिन आप डायमंड तो बनना चाहते हैं, लेकिन डायमंड शिप नहीं देखते हैं, क्या होता है मैं बताता हूं। और किसको ये बोले कि मैंने तो देख रखी है, साहब मैं तो हर बार देखता हूं, हर बार देखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस चीज को जितनी बार देखोगे उतनी ही बार वो आपके रोम रोम में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में चली जाएगी। आप सोच के देखिए, खाना भी तो रोज खाते हो, नौकरी भी तो रोज जाते हो कि मैं जाए, या जिम भी तो रोज जाते हो, फ्रेश होने भी तो रोज जाते हो, बोले कि मैं कल निमट के आ गया था आज नहीं जाऊंगा, कर लो देख। अगर आप इसको नहीं देखते हो तो क्या होता है, लोग आगे निकल जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे। फिर आप देखोगे बोले यार ये आगे क्यों निकला, क्योंकि सारा जिंदगी में गेम जो है ना वो माइंड गेम है। आप किसी के शरीर को देख के नहीं बता सकते कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने जो देखा है। आज आप देख लीजिए, जैसे कई लोगों ने, आप न्यूज सुनते होंगे कि उसने लड़की का आया था, जैसे क्राइम जो आते हैं ना, कि उसने उसको काट के डब्बे में डाल दिया, ऐसे वीडियो देखते हो, क्या उसका मासूम चेहरा देख के पता कर सकते? नहीं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका आप पता नहीं कर सकते मेरे दोस्त। लोग आगे निकल जाएंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये भी ये कुछ क्या देख के आया, डायमंड शिप देख के आया हो, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसी से उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा। जो लोग आते हैं वो बदल जाते हैं, वो हर एक चीज को सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, है ना। और जो नहीं आते वो सिर्फ देखते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो ये सोचते हैं अरे साहब हम तो बढ़ जाएंगे, हम तो बस ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं साहब, आपके दिमाग के अंदर आज आप देखिए, एक चाय का गिलास लीजिए, उस चाय के गिलास को नल के नीचे लगाइए और लगातार पानी डालिए, वो चाय का जो कलर है ब्राउन कलर, वो भी एक दिन व्हाइट हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब उसमें लगातार साफ पानी जाता रहेगा। लेकिन हम ये सोचते कि पढ़ा पढ़ाई सफेद हो जाए। हमारे दिमाग के अंदर जो छवि है इस बिजनेस के प्रति, जो छवि है एक डायमंड शिप सफल व्यक्ति के प्रति, वो नहीं बनेगी तो हम इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमें वही काम अच्छा लगने लग जाएगा जो हम कर रहे हैं। लेकिन जब आप वो देखोगे बार बार तो आपको समझ में आएगा कि साहब साला ये नहीं बना तो क्या जिया यार, ये बने बिना तो मर भी नहीं सकता हूं। ऐसे दृढ़ संकल्प आपके दिमाग में आने लग जाएंगे दोस्त। डिसीजन आपका है, क्योंकि आपका डिसीजन आपकी डेस्टिनी तय करता है, आपकी नीयत आपकी नियति तय करती है। मैं क्या यहां जा रहा हूं, ये पैसा लगा के जा रहा हूं या ये क्या कर रहा हूं, मुझे मैटर नहीं है, लेकिन वहां जाने से मेरे डिसीजन कैसे होंगे वो मेरी डेस्टिनी तय कर देगी। सोचो समझो, सक्सेस वाले इवेंट मिस करने वाले लोग कभी सक्सेस बनते ही नहीं है, ये कटु सत्य है।
कटु सत्य है, क्योंकि किसी गैराज का मालिक भी एक दिन उस गैराज का वर्कर रहा होगा। इसलिए अगर सक्सेस के जो इवेंट है उन्हीं को आप मिस करोगे तो आप सक्सेस नहीं बन पाओगे मेरे दोस्त। तो प्रोग्राम के लिए क्या करना है, जो भी साथी है, सबसे पहले खुद का निर्णय, अपना टिकट तुरंत करवाओ। मैं अपना टिकट करवाया रात को, अभी ग्रुप के अंदर फोटो बना के डाल रहा हूं, ठीक है। आप दूसरा, टीम में डुप्लीकेट करो। अपनी टीम की लिस्ट आप बनाइए कि जिन जिन लीडर को आप लेके चलना चाहते हैं उनकी, और जो जो चलना चाहते हैं वो भी अपनी टीम की। कम से कम ऐसा करिए कि मैं अपने साथ 4 5 1 2 जो भी आपको लगे आप उनको लेके चलना है। आपका स्ट्रॉन्ग प्रमोशन करिए, लोगों को कॉल करिए, ये वीडियोस दिखाइए कि देखो ऐसा इवेंट होता है। मैंने अभी आपको दिखाया था कमल सर का डायमंड शिप का, दिखाया कैसा होता है, वो होता है ना। और उसके बाद में अभी मैं एक और, इसके बाद में एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको। दमदारी से इनवाइट करिए, बताइए। लोग कहते हैं ना, बोले कि साहब हमने तो नौकरी कर ली, हम क्या करें, हम तो नौकरी कर रहे हैं। बोले देख, मैं तेरे को रिटायरमेंट फंक्शन दिखाता हूं, रिटायरमेंट फंक्शन शायद तू तेरी जिंदगी में नहीं देख पाएगा। अभी जो भी लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनको आप बताइए, बोलते मैं रिटायरमेंट प्रोग्राम दिखाता हूं। आप, ये रिटायरमेंट प्रोग्राम है एक तरीके से सेफ सोप के अंदर डायमंड शिप, है ना। फैमिली को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि आपकी फैमिली को अगर आप लेके जाते हो, अपनी वाइफ को अगर आप दिखाते हो, तो आप दोनों के सपने बराबर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अकेले देख के आगे और आप उस सपने को पाने के लिए आप कोशिश करते रहते हो, भागते रहते हो, आपकी वाइफ को लगता है पागल हो गया है। दिखाइए उसको कि मैं तेरे को ये सम्मान दिलवाना चाहता हूं। देख, हजारों लोगों के सामने सोने का ताज पहनेगी तू भी, मैं भी। हजारों लोगों के सामने वरमाला डलेगी, तेरी भी मेरी भी। हो सकता है शायद अपने ब्याह के अंदर अपनी जो वरमाला वाला प्रोग्राम था ये नहीं हुआ था, लेकिन यहां होगा। अपने ब्याह में हो सकता है 200 250 लोग आए, लेकिन यहां हजारों लोग आएंगे। हमारे ब्याह के अंदर सारा खर्चा हमारा था, लेकिन यहां सारा खर्चा कंपनी का होगा बावड़ी। हमारी वीडियो बनेगी, हमारी शादी की जो एल्बम बनी थी वो शायद तूने भी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी होगी, लेकिन हम यहां, हमारी लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी दोस्त। ये होता है फैमिली को इन्वॉल्व करने का। डेली ट्रैकिंग करिए कि कितने लोग आ गए, है ना। लेकिन आपको बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं है। आज 31 तारीख हो गई है, 3 अप्रैल लास्ट डेट दी गई है मेरे को। 3 तारीख, 1 तारीख तक आसपास लगभग सैलरी भी आ जाएगी लोगों को। जिसको अगर करना है वो एडजस्ट करके अपना टिकट करे, और पहले आओ पहले पाओ। लिमिटेड सीट है, क्योंकि सर के पास बहुत सारे डायमंड है। हर डायमंड के पास में लिमिटेड सीट है। तो हमारे जो डायमंड लीडर हैं उनके पास में लिमिटेड सीट है। उन्होंने मुझे बोला कि प्रवीण जी आपके पास लिमिटेड सीट है, 3 तारीख तक आपका जो आ जाएगा बस वो कंफर्म कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, कर देंगे। अब आपको बता रहा हूं, ये ब्रांड न्यू डायमंड बने हैं। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि अरे यार ये तो कांस्टेबल आदमी है, लेकिन इस कांस्टेबल आदमी को जब आप सुनोगे, इसकी शब्द सुनोगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो हरियाणवी टोन में बोलता है। आपको लगेगा कई बार इनकी शायद हो सकता है अंग्रेजी कमजोर हो। आपको लगेगा कहीं इनका बोलने का, इनका खड़ा होने का, आप सब कुछ नोटिस करोगे वहां पर जब देखोगे स्टेज के ऊपर। ये व्यक्ति आज देखो अपनी नौकरी के अंदर भी इन्होंने बहुत बड़ा एक कंपटीशन लगता है। दिल्ली पुलिस में जाना कोई आसान बात नहीं होता है, हिंदुस्तान लेवल पे एग्जाम होता है। वो एग्जाम पास किया, आज दिल्ली पुलिस में अपनी सर्विस दे रहे हैं। साथ साथ में जो भी पार्ट टाइम मिला इन्होंने काम किया, और आज ये एक डायमंड बन चुके। आज पूरे हिंदुस्तान में इनका नेटवर्क चल रहा है। आज 12 अप्रैल को होटल जेपी पैलेस आगरा के अंदर इनका डायमंड शिप फंक्शन है, जिसको देखने का और वहां जाने का सब कुछ जो जो वो वहां पर है इवेंट, उसका 1800 रुपए पर पर्सन है। अब इस 1800 रुपए में क्या क्या है? 1800 रुपए के अंदर सबसे पहला तो 5 स्टार होटल के अंदर आपका लंच होगा। अगर किसी को लगे तो गूगल कर लेना कि जेपी पैलेस में एक टाइम का खाने का कितना लगता है। 1600 से 2000 रुपए लगता है, चेक कर लेना गूगल के ऊपर, किसी को गलतफहमी हो रही हो तो। उसके बाद आपको वहां पर वो चीज खाना, तो चलो आप बाहर भी खा सकते हो, वहां पे भी खा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो दिमाग का खाना है ना, आपका दिमाग का खुराक, वो दिमाग की खुराक देने के लिए आपको वहां पर एक बैंक्वेट हॉल के अंदर लगभग 7 से 8 घंटा बिठाया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति की सारी चीजें, जर्नी वगैरह, और हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन सबसे मिलने का मौका, उनको सुनने का मौका मिलेगा, जो ये कीमत उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति वहां आएंगे जिन्होंने आज हजारों लोगों को डायमंड बना दिया। हजारों लोगों को सोच के देखिए, उनके लाइव देखना और उनसे मिलना, वो एनर्जी ट्रांसफर बहुत तगड़ा होता है। तो सुबह 8 बजे वहां, 10 बजे के आसपास वहां पहुंचना होता है। यहां से डायरेक्ट आगरा फोर्ट जाती है। अगर आप जयपुर से जा रहे हो, कहीं से और से जा रहे हो, बस से, ट्रेवन से, कार से, जैसे भी जा सकते हो, आगरा के अंदर है ये जेपी पैलेस। तो अपना सीट कंफर्म करो, अपना टिकट लो, और फिर टीम को प्रमोट करो, टीम को लेके आओ। क्योंकि वहां आपको एक आम आदमी, खास आदमी बनते हुए दिखेगा। इनकी इनकम
इनका रिकॉग्नाइजेशन और इनको बहुत बड़ी पहचान आज इस बिजनेस के माध्यम से मिली है, वो आप देख पाओगे। ये होटल है जेपी पैलेस, एक 5 स्टार होटल है आगरा के अंदर, बहुत जबरदस्त है। और शेफ शॉप के न जाने कितने लोगों को आम से खास बनाने का एक जीता जागता सबूत है ये। इसने आज यहां हजारों लोगों की डायमंडशिप कराई है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा था, यही डायमंडशिप आप देखेंगे, ये हमारे जो सीनियर मेंटर है हरिनारायण जी, इनका भी वही हुआ था। और इनके बाद आज 22 लोगों का डायमंड बना चुके हैं, जिसमें से वहां मैक्सिमम का वही हुआ है। आप देखिए इनका जब हुआ था, वही जो चीजें मैंने दिखाई थी कि इस तरीके से आदमी को वहां पर इतने लोगों के सामने नाचने का मौका। लेकिन मैं डायमंडशिप वाला स्टेज दिखाता हूं आपको। ये देखिए इनका डायमंडशिप का जो प्रोग्राम हुआ था, थोड़ा साउंड दे देता हूं उसमें। यहाँ पर अब यह है, आप में कौन सा व्यक्ति है डोमिनेट करता है। 3 तरह के लोग होते हैं, है ना। डायमंडशिप के बारे में पूरा बता दिया, बेनिफिट बता दिया, क्या है क्या नहीं। ये टिकट्स है ना, लिमिटेड टिकट्स है अपने पास में। तो एक आदमी होगा वो बोलेगा सोचेंगे, जब बाद में कुछ सालों बाद में उसको मालूम चलेगा, वो रिग्रेट करेगा, क्योंकि उसने पिछले साल भी कोई डायमंडशिप नहीं देखी। साल में कम से कम 1 से 2 डायमंडशिप तो जरूर देखी, जिससे कि आपका माइंड सेट रहता है, आपको वो चीजें रहती है वहां पर। अरे एक आदमी पूरी साल इसलिए मेहनत करता है कि अगली साल मेरी तनख्वाह बढ़ेगी। अरे आप ये डायमंडशिप देखोगे ना, तो दोस्त आप रिग्रेट नहीं करोगे। दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, वेट करते हैं, बोले नहीं सर, मेरे को बोलते हैं आपकी होगी ना तब देखेंगे। वो वेट करते हैं। और वो लोगों को मैंने गायब होते हुए देखे, वो सेम लाइफ जी रहे। आज भी मैं जब उनकी जाता हूं, वो वहीं बैठे हुए हैं। क्यों? अगर शायद उस समय वो चीज देख लेते तो शायद वो आज काम कर रहे होते, लेकिन उन्होंने क्या करा, अरे सर वो उनका होगा तो देखेंगे, उनका होगा तो देखेंगे। वो ऐसे करते करते वो आज भी सेम लाइफ जी रहे हैं। और एक व्यक्ति होता, वो एक्शन लेने वाला होता, वो फास्ट, उसको तो ऐसा आया डायमंडशिप है, चलो सर बताओ कितने का है, बोला ये लो सर। हम तो साहब ये तीसरे तरह के आदमी है, एक्शन लेने वाले। ना तो हमें इंतजार करना पसंद है और ना ही सोचने का इतना दिमाग है। सोच सोच के तो हमने बहुत कुछ गवा दिया साहब, है ना। तो जिंदगी आपकी है, आप कौन से आदमी हैं, एक्शन लेने वाले, इंतजार करने वाले, या सोचने वाले। आप अब मुझे कमिटमेंट में बताएंगे। और जिन लोगों को मैंने बताया जो कंफर्मेशन देंगे, उनसे हम डायमंड फंक्शन में मिलेंगे। और डायमंड फंक्शन के बाद आपसे वो बात करेंगे कि देखो दोस्त, हम आपको ये जिंदगी दिलाना चाहते हैं। हम आपके लिए इसीलिए आपके पीछे नहीं भाग रहे, हम इसीलिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग नहीं दे रहे, इसीलिए हम आपके फील्ड में प्लान फॉलोअप नहीं कर रहे। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों के साथ इस स्टेज में, इस 5 सितारा होटल में सोने का ताज पहनो, आप ये 51 किलो की माला पहनो, आपको देखने के लिए लोग आए, आपको देखकर आपके बच्चे भी प्रेरणा ले, और लाखों लोग जो सामने देख रहे वो भी प्रेरणा ले। आज आप सोच के देखिए, जहां पर ये जब डायमंड बनते हैं तो इनके बच्चों का इंटरव्यू सुनना आप, कि आज मुझे प्राउड है मेरे बाप पर। और अभी आप पता करके देख लेना, वो किसी नेता के साथ में, किसी अभिनेता के साथ फोटो लगा रहा होगा, लेकिन अपने बाप के साथ फोटो नहीं लगाता है, क्योंकि उनके पास में कुछ ऐसा है ही नहीं। कटु सत्य है, बुरी बात लगे तो लगे साहब, लेकिन हमने ऐसा किया क्या है साहब।
वो नेताजी के साथ में घूम रहा है, अपने साथ नहीं घूमता है। क्यों नहीं घूमता है? क्योंकि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। करो मेहनत, लाओ साला ओडी डिफेंडर, वो तो क्या रिश्तेदार तक आ जाएंगे, ब्याह में बुलाने के लिए हाथ जोड़ेंगे कि गाड़ी आएगी, वो आएगा तो मेरा रुतबा बढ़ेगा। साहब पैसों की वैल्यू है साहब। ये जो बोले ना कि ये है वो है फलाना, सब बकवास है। पैसा कमाओ, डायमंड शिप लेके जाओ, लेकिन इसको देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके मन के अंदर वो विचार आएगा। चलिए, मीटिंग को मैं यहां समाप्त करता हूं। दो चीजें बोलूंगा। नमस्कार। चीजें नमस्कार अच्छी सर। लगी, एक मिनट एक मिनट, चीजें अच्छी लगी है तो आपको इतना बोलूंगा, मान लेना, क्योंकि ये चीज मैं मान के यहां पहुंच रहा हूं। अगर आपको भी मेरी जगह पहुंचना है तो वो चीजें करते रहिए। दूसरी चीज, अगर ये पूरा प्रेजेंटेशन समझाने में अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, मैं न तो आपका कोई रिश्तेदार हूं, ना ही कोई आपका कोई बहुत बड़ा कोई भाई सगा संबंधी हूं, तो मैं कोई आपको गलत बोल के ईर्ष्या करके कुछ बोलूंगा। मैं सिर्फ आपको आपको आईना दिखाना चाह रहा था कि जीवन इस तरीके से जिया जाता है। आप भी जी सकते हो बढ़िया तरीके से मेहनत करके। लेकिन दोस्त, अंत समय में कर्म ही काम आएंगे। आप क्या कर्म कर रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो। तो बिल्कुल अच्छी नियत के साथ में अच्छी नियति मिलती है। मैं उसी के साथ काम कर रहा हूं और आप सभी लोगों को इस स्टेज के ऊपर अपने परिवार के साथ में डायमंड बनता हुआ देखना चाहता हूं। तो बिल्कुल मीटिंग को क्लोज करते हैं और आप लोगों का जो कमिटमेंट है वो लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूं।